वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। धधकती आग की लपटों से भागने में किया विलंब तो निश्चित है मरण। मान लो घर में आग लग गई और आप सोचने लगे कि भैया वास्तुशास्त्री है कि नहीं यहाँ पर, हा? पूछो इनसे मुहूर्त है कि नहीं है बाहर निकलने का। हा? घर में आग लग गई है, फोन करो वास्तुशास्त्री को, पूछो भैया मुहूर्त है कि नहीं, बाहर निकले कि नहीं निकले, गड्ढे में गिर गए, आ जाओ भैया आ जाओ, निकल जाओ, हम तुम्हारे लिए नशे नहीं लगा। नहीं हम ऐसे थोड़ी निकलते, बिना मुहूर्त के निकलते ही नहीं हम तो। गिरो पड़ो, दुख तुम्हें खुद को ही भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर कविता, एक एक पंक्तियां सुनिएगा ध्यान से। धधकती आग की लपटों से भागने में किया विलंब तो निश्चित है, गहरे समंदर में तेरा कर जाए कुछ पल आलस्य तो निश्चित है। गहरे समंदर में तैराक सोचे कि थोड़ी सी देर सो जाओ, लेट जाओ आंखें बंद करके, सो जा, हमेशा के लिए सो जाएगा। कुछ पल आलस्य किया तो निश्चित है मरण। दो तरफा खंड को यानी खाइयों के मध्य वाहन चलाने में आ जाए हल्की सी झपकी तो आ सकती है। इस दुर्लभ मानव जीवन में पल भर भी किया प्रमाद तो हो सकती है। पल भर भी प्रमाद किया, पल भर भी तुमने परिणाम बिगाड़ लिए देव शास्त्र गुरु के विषय में, अब तुम्हें अपने दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। बहुत पूजा पाठ की थी ना तुमने, की तो थी, लेकिन परिणाम बिगाड़ने में भी तुम पीछे ना रहे। तो ध्यान रखना, इस दुर्लभ मानव जीवन में पल भर भी किया प्रमाद तो हो सकती है। इसीलिए नहीं करना है एक क्षण भी प्रमाद, सतत गतिमान होते रहना है जब तक न मिले ज्ञान प्रसाद। पहले करना फिर कहना, स्वयं समझना फिर औरों को समझाना, यही है स्वभाव इनका। किनका? विद्याधर का। प्रातः 4 बजे उठ जाते, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, क्योंकि जानते थे वह
4 से 5 बजे तक उठने वाला होता है। ये पंक्तियां अपने बच्चों को सुना दीजिएगा। हाँ, ले लीजिए इन पंक्तियों को और अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा और खुद भी सुन लीजिएगा कभी कभी जब आप लोग नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि जानते थे वह 4 से 5 बजे तक उठने वाला होता है। जोर से बोलिएगा, होता है 5 से 6 बजे तक उठने वाला, 6 से 7 बजे तक उठने वाला होता है पशु सम, और 7 बजे के बाद उठने वाला बनता है दैत्य सम। अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें आप कौन से कोठे में आते हैं। हा? जल्दी उठने से स्वास्थ्य ग्रंथियां रहती संतुलित, 6 घंटे से अधिक शयन से पिनियल ग्रंथि से होता स्राव असंतुलित, उससे होते क्रोधाधिक, मन होता असंतुलित शांत, ज्यादा सोने वाला, ज्यादा देर तक सोने वाला क्रोध आदि से स्वयं परेशान होता है। ये भी एक मूल कारण है, क्योंकि प्रातः जो सूर्य का उगना और उसकी सौर ऊर्जा प्राप्त करना, पवित्र ऊर्जा प्राप्त करना उसके नसीब में ही नहीं होता, वो प्राप्त नहीं कर पाता। दिन भर वह चिड़चिड़ा सा रहता है। आज के समय में बच्चों का अधिक चिड़चिड़ा होना, इसमें मुख्य कारण ये भी है कि वह जल्दी से सो कर के उठते नहीं हैं, रात देर तक सोते हैं और देर तक उठते हैं। ये उनके जीवन की ऊर्जा का विनाश का कारण है। उठते ही सवेरे प्रभाते कर दर्शनम, कहती है भारतीय संस्कृति, अपने कर का दर्शन करो। इसमें सिद्ध शिला है, 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण करो और अपने दैनिक जीवन की क्रिया को शुरू करो। अतः वे प्रभाते कर दर्शनम करते थे, करते नित पालन इसका, समझाते सभी को राज इसका। यों ही दिन सप्ताह माह और वर्ष गुजरते रहे, दीप राग गाने के बाद न गाएं यदि राग मेघ मल्हार तो हो जाए। हाँ, दीप राग तो गा दिया, अग्नि तो जल गई, लेकिन अब मेघ मल्हार न गाए तो हाहाकार मच जाए, अगन अगन हो जाए। पाप होने के बाद यदि न किया जाए पश्चाताप तो निश्चित पाता है वह जीवन भर। आज चतुर्दशी को मन ही मन ले लिया संकल्प, करूंगा नित्य दिन भर के पापों का। हाँ, कितने लोग हैं आप लोगों में से जो हर चतुर्दशी अष्टमी के दिन ही कम से कम पापों का पश्चाताप करते हो? नहीं करते, बस इकट्ठा कर जा रहे हैं, पापों को संचित करते जा रहे हैं, लेकिन धोने का कोई काम नहीं। शरीर का मल तो रोज धोते हैं, लेकिन चेतन मल को धोते नहीं हैं। धन्य है बालक विद्याधर, आज संकल्प और कर लिया। कम से कम आपको भी बात अच्छी लगे तो आप भी इतना संकल्प कर ले। कल वर्ष की बहुत बड़ी चतुर्दशी का दिन है, वर्ष भर की सबसे बड़ी चतुर्दशी। बही खाते को सारा लेन देन समाप्त करके श्री गणेशाय नमः नया लिखने वाले हैं परसों से, दीपावली के दिन से। तो अपना भी साल भर तक का जो लेन देन है, राग द्वेष की परिणति है, उसका पश्चाताप करें तो ये आपका चतुर्दशी का प्रतिक्रमण तो बनता ही बनता है। साल भर न किया आपने, लेकिन कम से कम कल के दिन तो आप अवश्य ही प्रतिक्रमण करें, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहें तो यहाँ पर हम बहन के माध्यम से आपको एक प्रतिक्रमण दे सकते हैं। चाहते हैं आप लोग? कम से कम चतुर्दशी के दिन तो प्रतिक्रमण हो जाए। फिर आप कहेंगे माता जी कल तो दिवाली है, हाँ कैसे आएंगे आप लोग? तो कल शाम को अगर 8 साढ़े 8 बजे भी आप जिन मंदिर में आ जाएं तो नीचे से आपका प्रतिक्रमण हो सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला सके इस पंडाल में तो पंडाल से और अच्छे तरीके से प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण जिसको सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं, हर श्रावक के लिए जरूरी है, वो आप लोगों को करना ही चाहिए। कर सकते हैं? एक मैसेज दे दीजिए और सारे अभी जितने लोग बैठे वो सब आने वाले हैं क्या? कल 8:30 बजे रात्रि में, ताकि आप लोग प्रतिक्रमण कर सके। ठीक है, चलिए।
क्योंकि कुछ तो बालक विद्याधर से आपको सीख लेना ही चाहिए। तो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, पाप रूपी दुर्जन का साथ मुझे छोड़ना है और सदगुरु से नाता अब मुझे जोड़ना है। क्यों? उदाहरण सुनिएगा उनका। क्योंकि शक्कर का एक कण दूध को मीठा बनाने में नहीं है सक्षम। क्या बात कही। दुर्जनों का साथ छोड़ना है और सदगुरु का नाता जोड़ना है। क्यों? क्योंकि शक्कर का एक कण अगर आपने एक लोटे दूध में डाल दिया तो दूध कितना मीठा बनेगा बताओ? नहीं बनेगा। दूध को मीठा बनाने में नहीं है सक्षम। किंतु जरा सा दही दूध को खट्टा बना देने में अवश्य है। इसीलिए मुझे हर पल बचना है विकारों से, सद्गुण को लूटने वाले लुटेरों से, दुर्जनों से। इसलिए मुझे बचना है क्योंकि जो दुर्जन है वह इतना सा दही के समान है और सज्जन किसके समान है? शक्कर के समान है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इसलिए जैसे ही मन में बुराई आए ना, बुराई रूपी दुर्जन से हमेशा बचने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक पल में बहुत जिंदगी को तहस नहस कर सकती है। हाथों में ले श्रावकाचार कर रहे थे विचार, तभी भोली सी सूरत वाले शांतिनाथ, मन के सच्चे वचन के पक्के अनंतनाथ बैठ गए समीप में। किसके? विद्याधर जी के। और आकर के क्या पूछते हैं सुनिएगा। बड़े अच्छे प्रश्न चल रहे भाइयों के बीच में। यथा नाम तथा काम है जिनका पूछने लगे वो शांतिनाथ भैया बताइए ना, कारण क्या है अशांति का और मार्ग क्या है शांति का? बच्चे भी आपस में कैसे प्रश्न करते थे, फालतू के प्रश्न नहीं करते। इतने अच्छे प्रश्न किया कि कारण क्या है अशांति का, मार्ग क्या है शांति का। सुनते ही सवाल कुछ क्षण हो मौन कहने लगे। फिर इनका जवाब सुनिएगा। अपने को अपना नहीं जानना, पर को अपना मानना, यहीं से होती है अशांति की शुरुआत। सारी अशांति की शुरुआत यहीं से होती है, पर को अपना मानना। फिर वह पाप से डरता नहीं, पाप करने पर जो पछताता नहीं, उसका पाप कभी नष्ट होता नहीं। और अगर ऊपर ऊपर से भी पछतावा करे तो भी उससे उसका पाप नष्ट होने वाला नहीं। ये पाप के फल से नरक के दुख भोगता है, भयंकर यातनाएं सहता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहता है, असुरों की मार। व्यसनों का यही है अंजाम। इसलिए अशुभ प्रवृत्ति से उठकर शुभ को भी स्वभाव न मानकर शुद्ध दशा तक पहुंचना है। समझ रहे हो ना शांति? किसने समझाया? हाँ, शांतिनाथ को। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अशुभ से उठो ऊपर, शुभ को भी स्वभाव न मानो, शुद्ध दशा तक पहुंचना है। समझ रहे हो ना शांति? सम्यक पुरुषार्थ करके लौकिक नहीं परमार्थ, आत्मिक अतीन्द्रिय अनंत सुख का पथ दिखता है, रत्न त्रय का रथ मिलता है। अगर रुचि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गई तो आत्मा की शक्तियां भी वही काम करने लग जाती हैं। लेकिन सावधानी रखनी होगी, मिथ्या मान्यता हटानी होगी। जब गणित में छोटी सी त्रुटि ही सारे समीकरण को कर देती है गलत, तब इंद्रिय सुख की थोड़ी सी आसक्ति भी, लोक की क्षणा की चाहत, ख्याति प्रसिद्धि की अनुरक्ति भी सिद्धि में निश्चित है। क्या बात कही है। चाहे कितना ही धर्म ध्यान करो, लेकिन ख्याति प्रसिद्धि में आसक्ति है तो चाहे वह साधु भी क्यों न हो तो भी उसको वह मंजिल मिलने वाली नहीं है। सोचो, अंतरंग में इतनी सी भी खोट नहीं चल सकती तो फिर अगर श्रावक लोग धर्म ध्यान धर्म की क्रियाएं करें और अंतरंग में ख्याति प्रसिद्धि की अनुरक्ति रखें तो सिद्धि नहीं पा सकते। यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी मुक्ति में बनती रुकावट। बहुत सुंदर। अब 2-4 पंक्तियां और करके हम विराम लेंगे। यदि राग को बना दोगे सम्राट, यदि तुम राग को ही सब कुछ अपनी बागडोर सौंप दोगे तो वह भाव तुम्हें आहत कर देगा। और यदि तुम उसे कर दोगे आहत, उसे यानी किसे? राग को। अगर तुमने राग को कर दिया आहत तो वह तुम्हें सम्राट बना देगा। बन जाओगे तुम सम्राट, त्रिलोक के नाथ बन जाओगे। इसलिए देख लो, इस बात को सूत्र रूप में स्मरण रखना होगा। बात नहीं है मेरे मन की, बात है यह जेना गम की। किसने समझाया? किसको?
गले से घूंट लेते हुए बोले अनंतनाथ, भैया सिर्फ गले या हृदय तक ही नहीं, समग्र चेतना में उतर आई है आपकी यह। दोनों लघु भ्रात देख रहे उत्सुकता से। कुछ और सुना दे हृदय स्पर्शी वार्ता, इसी प्रतीक्षा में थे कि आप पहुंची शांता। सुवर्णा का हाथ थामे आते ही बोली, भैया भैया तुम कितने बड़े दिख रहे हो, साथ ही इतने रूपवान सुंदर भी हो। अब जल्दी से ले आओ भाभी। अब बहने भाइयों की चर्चा थी, देखिएगा क्या होता है। अब जल्दी से ले आओ भाभी, लेकिन हो वह भी रूपवान तुमसी, तुम्हारे जैसी होना चाहिए। शर्मा गए, तत्क्षण झुका सिर नीचे, किंतु दूसरे ही क्षण बोले अंतर्मन से भावों की गंभीरता ले, रूपवती नहीं स्वरूपवती लाऊंगा। क्या बात कही, रूपवती नहीं। समझने का प्रयास करो सभी श्रोताओं। रूपवती नहीं स्वरूपवती लाऊंगा, सुंदरी नहीं अमिट सौंदर्यवती को, जिसका सौंदर्य कभी मिटता ही ना हो, ऐसी लाऊंगा। होगी जो धैर्य की धनी, समता की खनी, अनंत गुणों से गुणी, अतुल बल की जनी, तन से परे होगी ज्ञान तन्वी। ज्ञान ही जिसका शरीर होगा, ऐसी ज्ञान तन्वी लाऊंगा। लेकिन कैसे देख पाओगी तुम उसे, लेकिन तुम उसे कैसे देख पाओगी? चर्म चक्षु से दिखेगी नहीं वह तुम्हें, वह आंखों से तो दिखने वाली है नहीं, क्योंकि मुक्ति वधु है, मुक्ति सुंदरी है, उसको तुम कैसे देख पाओगी? भाषा व शब्दों से परे है जो, अरे पुकारोगी कैसे तुम उसे? क्या कह के पुकारोगी? वही होगी मेरी प्राण प्रिया, जीवन संयोगिनी, शाश्वत संयोगिनी, समझी भगिनी। क्या जवाब दिया, वाह! क्या कह के पुकारोगी? वही मेरी प्राण प्रिया होगी, शाश्वत संयोगिनी, कभी उसका वियोग मुझसे होने वाला नहीं है। अब इसके बाद में क्या होता है, शांता सुवर्ण का बहुत अच्छा विषय चल रहा है, और कल तक हो सकता है ज्ञान धारा से इसी के नायक बालक विद्याधर, युवा विद्याधर हो गए हैं, और कल तक घर का परित्याग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन सलोनी, श्रीमती रिया, श्री सिद्धांत जैन, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्युमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता